अगर x प्लस 7 रेशो 2 इंटू एक्स प्लस 14 जो है ये डुप्लीकेट रेशो हो जाए जी 5 रेशो 8 की, तो हमें फिर किस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसको हम समझते हैं। इस तरह से कि ये बात हम जानते हैं कि जब हम डुप्लीकेट रेशो की बात करते हैं तो फिर रेशो की जो टर्म्स है उनका स्क्वायर में जो है वो रेशो ली जाती है, यानी जो हमारे पास 5 रेशो 8 है इसकी जो डुप्लीकेट रेशो बनेगी फिर 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, तो हम यूँ कहेंगे कि 25:64 जो है वो डुप्लीकेट रेशियो है 5:8 की। अब बताई गई जो कंडीशन है उसके मुताबिक इस तरह से कि जो x प्लस 7 है रेशियो हमारे पास x प्लस 7 यहाँ पे लिखना है हमने जी, x प्लस 7 रेशियो हमारे पास जो उसमें सेकंड टर्म आ रही है जी 2 इंटू एक्स प्लस 14, ये डुप्लीकेट रेशियो थी किसकी जी 5:8 की, तो वो मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब इस तरह से ये हमारे पास जो है आप समझ लें कि क्वेश्चन बना और फिर हम इसमें जिस प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो कि आप जानते हैं, उसको अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे जी सॉल्व करेंगे। तो एक दफा दोबारा मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ कुछ इस तरह से, हम लिखेंगे x प्लस 7 रेशियो 2 इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इस प्रोपोर्शन टू 25:64। और अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के मुताबिक बात हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बनेंगे, जबकि एक्सट्रीम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास x प्लस 7 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी 64 आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। अब वही कंडीशन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है इसको मैं दोबारा एक दफ़ा लिखूंगा ताकि हमें याद आ जाए दोबारा भी बात कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है ये आपस में इक्वल हैं, और फिर इनका प्रोडक्ट जैसे 25 ये हमारे पास एक नंबर है और फिर जो सेकंड हमारे पास इसका फैक्टर या मल्टीपल आ रहा है वो 2 इंटू एक्स प्लस 14 आ रहा है। ठीक, ये हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास दो मल्टीपल्स आ रहे हैं यानी 64 है और सेकंड जो हमारे पास है वो x प्लस 7 है। अब देखिए हमारे पास हमने देखा कि जो 2 का टेबल है वो दोनों साइड्स पे डिवाइड हो सकता है, 64 को भी 2 डिवाइड करता है और 2 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर हम 2 से बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 32 आ जाएगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं इस तरह से कि 25x से मल्टीप्लाई होगा 25x आ जाएगा, इसी तरह 25 14 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है जी 350। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे हैं तो 32x से मल्टीप्लाई होगा 32x आ जाएगा, और इसी तरह फिर अगर हम 32 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है जी 224 और साइन पॉजिटिव का आएगा। इसी तरह ये 25 को मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने 14 से, ताकि आपको बात समझ आ जाए। इसी तरह फिर हम अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम करेंगे जी कि हमारे पास जो वेरिएबल टर्म्स हैं, जैसे अब 32 जो कोफिशिएंट एक बड़ा कोफिशिएंट है, 25 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, जबकि यहाँ पे 350 और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो -224 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो 32x माइनस 25x आ रहा है। इन दो टर्म्स का कांस्टेंट्स का जो डिफरेंस बनता है ये हमारे पास बनता है 126, जबकि 32 में से 25 सब्ट्रैक्ट करें 7 आ जाता है, 7x आ रहा है। अब 7 से अगर बोथ साइड पे डिवाइड किया जाए तो यहाँ से 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 1 जार 7 और फिर हमारे पास 7 8 जार 56। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो x है ये आ गया जी 18। तो इस तरह से आपने समझा कि हमने डुप्लीकेट रेशो की जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसको हमने अप्लाई किया अपने इस गिवन प्रॉब्लम में, और फिर उसकी मदद से हमने जो अननोन एक वेरिएबल था हमारे पास x, हमने उसकी वैल्यू फाइंड की।